जय हिंद दोस्तों। मैंने जो सूचना दिया था केमिस्ट्री चालू करने का वो भी चालू होगा, लेकिन आज जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी मैं शुरू कर रहा हूँ। बहुत लंबे समय तक क्लास बंद रहा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, और अब नहीं बंद होगा क्योंकि तबीयत ख़राब था, है ना। अब हम लोग चलते हैं नए सब्जेक्ट में नए जोश के साथ पढ़ाई करने। ठीक है, और यह केवल मैट्रिक के लिए ही नहीं बल्कि कोई भी एग्ज़ाम जिसमें अगर बायोलॉजी से सवाल आते हैं तो सभी के लिए एकदम ज़रूरी है। ठीक है, और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या? प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा फिर समझ में आ जाएगा। एक हम लोग पौधा बना देते हैं। क्या बना देते हैं? पौधा बना देते हैं। देखिए यह पौधा हो गया। ध्यान से देखिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, चूँकि ऐसा टॉपिक है इसे मैट्रिक में 2 नंबर का और कभी कभी 5 नंबर का भी आ जाता है, और 1 नंबर का तो पूछिए ही नहीं, बहुत आता है। तो देखिए ध्यान से, ये हमने पौधा बना दिया, और पौधा को खाना बनाने के लिए आपको पहले से पता है कि क्या चाहिए? सूरज भगवान का प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? सूरज भगवान का प्रकाश चाहिए। ये ध्यान रखना है। क्या चाहिए? सूरज भगवान का प्रकाश चाहिए। ठीक है, अर्थात जब सूरज भगवान का प्रकाश नहीं मिलेगा तब तो खाना भी नहीं बना पाएंगे। अतः क्लियर हुआ ना कि यदि किसी टाइम सिचुएशन में यदि प्रकाश न मिले सूरज का तो क्या हरे पेड़ पौधे खाना बना पाएंगे? नहीं ना। ध्यान से सुनिए, नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो पेड़ पौधे के खाना बनाने का पहला जो अव्यय घटक चाहिए वो समझ में आ गया कि सूर्य का प्रकाश चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरी घटक जो कि जड़ से मिलता है। कहाँ से मिलता है? जड़ से। ध्यान रखिएगा, जिसको पानी बोला जाता है, H2O। क्या बोला जाता है? H2O, पानी बोला जाता है। ध्यान रखिए। और यह कहाँ से आता है? जड़ के द्वारा, पेड़ पौधे के द्वारा लिया जाता है। क्लियर? नहीं ना दिक्कत। तो अब तक हम लोग पेड़ पौधे के लिए जो खाना बनाने के लिए पदार्थ अव्यय चाहिए, 2 अब तक हम लोग पढ़ लिए। एक सूर्य प्रकाश और दूसरा जल। और जल कहाँ से आता है? जड़ के द्वारा, जमीन से। दिक्कत नहीं ना। देखिए तीसरी जो अव्यय चाहिए वह गैस चाहिए। क्या चाहिए? गैस, CO2। क्या चाहिए? CO2, जो कि कहाँ से मिलता है? वायुमंडल से। सुनिए ध्यान से, कहाँ से मिलता है? वायुमंडल से। अर्थात पेड़ पौधे को खाना बनाने के लिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से मिलता है। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अब तक कितने पदार्थ मिल गए? 3। पेड़ पौधा को खाना बनाने के लिए अब तक 3 पदार्थ मिल गए, सूरज प्रकाश, जल तथा CO2। नहीं ना दिक्कत है। और चौथा जो है वह क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल भी पेड़ पौधे को खाना बनाने के लिए चाहिए, और इस क्लोरोफिल के चलते ही पेड़ पौधे के ज़्यादातर भाग हरे होते हैं। और ध्यान रखिएगा, अब तो क्लियर होगा ना कि पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाए जाने के चलते पेड़ पौधे हरे होते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, केवल पेड़ पौधा पत्ते में ही नहीं, पत्ता हो, तना हो, जड़ हो, इस सब में क्लोरोफिल पाया जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा पत्ती में पाए जाते हैं और तना में थोड़ा कम पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप कहिएगा कि केवल पत्ते में पाए जाते हैं क्लोरोफिल, तो बताइए बिना भोजन का पेड़ पौधा जीवित रहेगा? नहीं ना। तो बताइए, गर्मी का मौसम आया है, अब देखिएगा कि पेड़ पौधे पत्ते गिरा देंगे, तो पत्ते गिरा देंगे तो खाना क्या चीज़ बनाएंगे? उस समय ताना से खाना बनाते हैं, जड़ से बनाते हैं। इसका मतलब ही हुआ कि जरूर ताना तथा जड़ में भी क्लोरोफिल पाए जाते हैं, तब तो खाना बना है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना। अर्थात अब तक हम लोग क्या पढ़े हैं कि पेड़ पौधे को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, जल जड़ द्वारा लिया जाता है, सूरज प्रकाश के उपस्थिति में। कथी की उपस्थिति में? सूरज प्रकाश तथा क्लोरोफिल
क्लोरोफिल के उपस्थिति में। तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज बनने के ही साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी निकलता है जो जीव जंतु ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधे में जब यह खाना बनाने की क्रिया होती है तो कौन सा गैस निकलता है, ऑक्सीजन। और पेड़ पौधे खाना बनाने में निकलता है ऑक्सीजन, लेकिन लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत नहीं ना। और जल भी बनता है। तो यह क्लियर रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो पेड़ पौधे जिस विधि से खाना बनाते हैं उसी को प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमने प्रकाश संश्लेषण टॉपिक करा दिया, इसको क्लियर कीजिएगा। फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ हम मिलते हैं और आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।